नमस्कार सभी को। देख सकते हैं यहाँ पर एमसीसी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मेरा कोचिंग का नाम है मॉडर्न कोचिंग सेंटर और आप जो पढ़ाई कर रहे हैं एमसीसी स्टडी पॉइंट नाम से यूट्यूब चैनल है, जिस पर हम आपको वीडियो बना कर देते रहते हैं। और ये हैंड रिटन नोट्स होता है जिसका डिस्कशन हम करते हैं यूट्यूब चैनल पे। मुगल वंश में हम लोग बाबर से औरंगजेब तक का वीडियो बात किए थे, जिसमें पार्ट 1 में हम बाबर को देखे थे। पार्ट 2 में हुमायूं और हुमायूं के ही शासनकाल में जो शेरशाह सूरी ज़बरदस्ती शासन किया हुआ है उसके बारे में देखे था। और आज है पार्ट 3 अकबर से औरंगजेब तक, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स होता है और ये कंटेंट जो लाया गया है कंटेंट कहीं और से नहीं, सामान्य ज्ञान ल्यूसेंट जीके से। यहाँ पर हम लोग बाबर हुमायूं पढ़ चुके हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में, और ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में अकबर से औरंगजेब तक का शासन हम लोग देखेंगे। और बात किया जाए तो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जहाँ भी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पे अवश्य मुगल वंश से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे हमारा जहाँ पे आप PDF प्राप्त करते क्या कहते हैं, आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है मॉडर्न कोचिंग सेंटर और यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट एमसीसी स्टडी पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू में जो PDF में दिया गया है यहाँ पर मुगल वंश बाबर के बारे में है। तो हमको बाबर पढ़े हुए हैं, हुमायूं भी पढ़े हैं। तो पढ़ना कहाँ से, हम लोग को पढ़ना है अकबर से। ठीक है, तो देखते हैं अकबर। अकबर हुमायूं का पुत्र है, उसका उत्तराधिकारी है। हुमायूं जब भटकते थे तो भटकने यानी उसका गद्दी छिनाने के बाद उन्होंने 1541 में विवाह किया और फिर जाके अकबर का जन्म हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, कहता है कि इसका कार्यकाल, अकबर का जो कार्यकाल है 56 से 1605 तक रहा है। यहाँ पे गलती लिखा गया, इसको ठीक करिए। 1605 ईस्वी अकबर का कार्यकाल पूछे तो 1556 से 1605 ईस्वी तक। इसका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। चूँकि इसको अपना घर तो हुमायूं को था नहीं, छिना गया था शेरशाह सूरी द्वारा, तो वहाँ पे कहाँ पे शासन किया ही, कहाँ पे शासन किया कहते हैं, कहाँ पे अकबर का जन्म हुआ था, राणा बीर सारी। राणा बीर सारी के महल में जो कि अमरकोट में है, वहाँ पे इसका जन्म हुआ था अकबर का। पूछेगा अकबर का जन्म कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म होता है राणा बीर सारी के महल में। ठीक है, जो कि अमरकोट में था। और अकबर का जब जन्म हुआ था तो बचपन में इसका नाम जरयारी था। आगे बात करें तो ऊपर ही देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है शिक्षक। अकबर का जो शिक्षक था अब्दुल लतीफ़ ईरानी, इसका शिक्षक का नाम है। इसको वाद्य यंत्र में क्या बजाना पसंद था इसको, तो नक्कारा या नगारा बजाना अकबर को पसंद था। पूछेगा कि अकबर को कौन सा वाद्य यंत्र पसंद था, तो क्या हो जाएगा, नक्कारा या नगारा। आगे देखें तो कहता राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को। 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक होता है पंजाब के कल्याणौर में। पूछेगा कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, कल्याणौर में। और जिस समय राज्याभिषेक हुआ था तो किस नाम से हुआ था, राज्याभिषेक का नाम क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके इन्होंने राज्याभिषेक करवाया था। राज्याभिषेक कब हुआ, 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कल्याणौर में। इस तरफ देखें तो असीरगढ़ विजय की स्मृति में सिक्कों पर बाज क्या करती। असीरगढ़ को जब जीता था, असीरगढ़ पर जब विजय प्राप्त किया था अकबर ने, तो उसकी स्मृति में सिक्का पे जो है बाज का आकृति लगाया था। क्या चीज़ का आकृति, बाज का। इसी तरह आगे देखें तो आगे कहता है सर्वप्रथम समुद्र देखा। पहली बार अकबर ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार समुद्र कब देखा, जब गुजरात अभियान किया था। गुजरात विजय के दौरान ही इन्होंने पहली बार समुद्र को देखा। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में एक बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया है, अकबर ने। किस उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, आगे देखें मुगल मुद्रा व्यवस्था का सुव्यवस्थित। मुगल वंश में जो मुद्रा व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया वो करने वाला कौन था, अकबर। मुद्रा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने वाला शासक कौन था, अकबर।
इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दीन ए इलाही धर्म, एक नया धर्म लेकर आया था दीन ए इलाही। तो दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर। कौन हो जाएगा? तो अकबर। प्रधान पुरोहित कौन था? दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित हो जाएगा कौन? तो अकबर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, कहता है जौनाचार्य हरिविजय सूरी, नाम ध्यान दें, हरिविजय सूरी को, जो जैन धर्म के थे, और इसको कौन सा उपाधि दिया? जगत गुरु। अकबर सभी धर्म को मानते थे, सभी धर्म पे विश्वास करते थे, जिसके कारण इन्होंने देख सकते हैं यहाँ पे जैन धर्म के जो जैनाचार्य थे हरिविजय सूरी, उसको उपाधि दिया था जगत गुरु का। क्वेश्चन पूछेगा कि अकबर ने जगत गुरु का उपाधि किसने दिया था? हरिविजय सूरी को। आगे देखें, अनुष्ठान, एक नया अनुष्ठान शुरू किया अपने दरबार में, सूर्योपासना, सूर्य का उपासना, एक नया अनुष्ठान शुरू किसने किया था मुगल दरबार में? तो हो जाएगा इसका आंसर अकबर। भू राजस्व असूलने का एक नई प्रणाली, जब्ती प्रणाली का शुरुआत किया था किसने? अकबर ने। यही क्वेश्चन आएगा कि जब्ती प्रणाली का शुरुआत किसने किया था? अकबर ने किया था। इसके अतिरिक्त दशहरा बंदोबस्त, राजा टोडरमल अकबर का दीवान था। क्या था? दीवान। अकबर का दीवान पूछेगा तो टोडरमल हो जाएगा। ठीक है, और इसी ने शुरू किया था जब्ती प्रणाली। जब्ती प्रणाली किसने शुरू किया था? तो टोडरमल ने। अकबर का कौन था? दीवान था। और राजकीय भाषा क्या था? तो इसका राजकीय भाषा फारसी था। मुगल दरबार का भाषा क्या था? फारसी। चित्रकारी की बात करें तो दरबारी चित्रकार में अब्दुल समद सबसे प्रसिद्ध था। अब्दुल समद। अकबर के शासनकाल का प्रसिद्ध चित्रकार पूछेगा तो अब्दुल समद, दसवंत, बसावन, ये सब भी चित्रकार थे, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कौन थे? अब्दुल समद। कौन थे? अब्दुल समद। अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करता था। क्वेश्चन पूछेगा कि किसके दरबार में नवरत्न था? तो अकबर के दरबार में। नवरत्न में 9 विद्वान का समूह होता था जो मंत्री परिषद का संचालन करता था, मंत्रियों का संचालन करता था, विचारों का संचालन करता था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। आगे देखते हैं, शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? मनसबदारी प्रथा। शासन प्रणाली की सबसे अच्छा विशेषता अकबर के समय का किया जाए तो क्या है? मनसबदारी प्रथा है। अकबर के समय का सबसे अच्छी व्यवस्था क्या थी? प्रमुख विशेषता क्या थी? मनसबदारी प्रथा। यह पूछे कि मनसबदारी प्रथा किसके समय शुरू हुआ था? तो मनसबदारी प्रथा का शुरुआत हुआ था अकबर के शासनकाल में। ठीक है, आगे देखें, समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत, उसके समय से प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती था, और इसी के नाम पर अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था, जो बाद में उसका नाम जहांगीर हो गया। शासन जब करना हुआ तो शासन किया है जहांगीर के नाम से। ठीक है, तो किस सूफी संत के समकालीन थे ही? तो चिश्ती। क्या हो जाएगा? शेख सलीम चिश्ती, और अपने पुत्र का नाम भी सलीम इसी के नाम पे रखा हुआ था। अकबरनामा बाबर की आत्मकथा है। अकबरनामा, इसका रचनाकार कौन है? अबुल फजल। अकबरनामा का रचनाकार अबुल फजल, और अबुल फजल को दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित भी माना जाता है। किसको? अबुल फजल को। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। देखिए, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाएगा? तो अकबर के शासनकाल को। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? जहांगीर। अकबर का उत्तराधिकारी कौन हो जाएगा? तो जहांगीर। और इसी का नाम क्या रखा था? सलीम। किसके नाम पे? सलीम चिश्ती के नाम पे इसका नाम क्या रख दिया था? सलीम। ठीक है, आगे देखें तो इसका मृत्यु हो जाता है। अकबर का मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को। 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर का मृत्यु हो जाता। आगरा के निकट सिकंदरा में इसको दफनाया गया था। तो पूछेगा अकबर का कब्र कहाँ है? सिकंदरा में। अकबर को कहाँ दफनाया गया था? सिकंदरा में। आगे देखें, इसी तरह से कहता है 15 मई 1562 ईस्वी को अकबर ने हरमदरी से अपने आप को मुक्त कर लिया था। फिर से देखते हैं इसको। पूछेगा अकबर ने हरमदरी से अपने आप को मुक्त कब किया था? हरमदरी से अपने आप को मुक्त कब किया था? मई 1562 ईस्वी को अकबर ने अपने आप को हरमदरी से मुक्त किया था। बैरम खां को देखो तो बैरम खां अकबर का संरक्षक था। अकबर का संरक्षक था जो 1556 से 60 तक रहा था। ठीक है, ये निवासी था बच खां का, और प्यार से इसको खानी बाबा भी कहा करते थे।
बैरम खां को प्यार से क्या कहा जाता था? खानी बाबा। और अकबर का कौन थे? तो संरक्षक थे। इसके अतिरिक्त देखिए, ठीक, 31 जनवरी 1561 ईस्वी को मुबारक खां नामक एक व्यक्ति ने जब बैरम खां मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान उसका हत्या कर दिया जाता है पाटन नामक स्थान पर। ठीक है, तो बैरम खां का हत्या किसने किया? मुबारक खां ने। बैरम खां का हत्या किसने किया? तो मुबारक खां ने किया। और किस समय किया? जब ये मक्का के तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, उसी समय पाटन नामक स्थान पर इसका हत्या कर दिया जाता है मुबारक खां नामक व्यक्ति द्वारा 31 जनवरी 1561 ईस्वी को। ठीक है, आगे देखिए हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध नॉर्मली पूछेगा कब हुआ था? तो 1576 में 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और उस समय हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप जी का राजधानी कहाँ था? कुंभलगढ़ में था। कहाँ था? कुंभलगढ़। मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध पूछे तो मेवाड़ का शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। इसमें विजयी कौन हुआ? अकबर। अकबर का सेनापति कौन था? मानसिंह। ध्यान रखें, अकबर का सेनापति पूछेगा तो मानसिंह हो जाएगा। महाराणा प्रताप का मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी को धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट, धनुष पे जब प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तो उसको चोट लग जाता है और इसका मृत्यु हो जाता है 19 जनवरी 1557 ईस्वी को। आगे देखिए कि महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम और हाथी का नाम। तो घोड़ा का नाम क्या हो जाएगा? तो घोड़ा का नाम देख सकते हैं चेतक। घोड़ा का नाम क्या हो जाएगा? महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम क्या हो जाएगा? चेतक। और हाथी का नाम राम प्रसाद। आगे देखते हैं पानीपत का युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर के समय। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था अकबर और हेमचंद्र के बीच। अब विजयी कौन रहा था? अकबर। इसमें भी विजयी अकबर रहा। और हुआ था किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच, हेमचंद्र के बीच। ठीक है, आगे देखें तो कहता है बीरबल के बारे में। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। एक ब्राह्मण परिवार से था। बीरबल का वास्तव में नाम महेश दास था। और दीन ए इलाही जो धर्म नया अकबर ने शुरू किया था, इसका प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक या हिंदू जो अपनाया हुआ था कौन था? बीरबल। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला हिंदू प्रथम और अंतिम दोनों कौन रहा? बीरबल। मृत्यु इसका कैसे हो गया? बीरबल का मृत्यु हो जाता है यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के क्रम में इसका क्या हो जाता है? मृत्यु। यूसुफ जाई जातियों के बीच में विद्रोह हो जाता है और इसको दबाने के लिए बीरबल को भेजा जाता है। उसी दौरान इसका मृत्यु हो जाता है बीरबल का। इसको अकबर द्वारा उपाधि दिया गया था कवि प्रिय का। कवि प्रिय का उपाधि किसे दिया गया था? बीरबल को। तो कवि प्रिय का उपाधि किसे दिया गया था? बीरबल को। आगे देखें एक और व्यक्ति थे इसके दरबार में, तानसेन। संगीत सम्राट कहा जाता है तानसेन को। किसे कहते हैं? तानसेन को संगीत सम्राट। कंठभारण व्यास बौनी व्यास। कंठाभरण बौनी व्यास का उपाधि दिया गया था तानसेन को। और इसका जन्म 1506 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। ग्वालियर में भी मध्य प्रदेश में इसके नाम से एक सम्मान भी दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, तानसेन सम्मान। इसका असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। यहाँ पे कट गया, देख सकते हैं। इसका असली नाम क्या था? तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। ये भी एक ब्राह्मण परिवार से थे। देख सकते हैं अकबर किस तरह से ब्राह्मण सबको रखा हुआ था। आगे देखें अनुवाद विभाग। अनुवाद विभाग का स्थापना भी अकबर के समय ही हुआ था। और महाभारत का फारसी अनुवाद किया था रज्मनामा के नाम से। रज्मनामा के नाम से फारसी अनुवाद किया था, जिसका अर्थ होता है हिंदी में युद्धों की पुस्तक। तो महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम क्या था? रज्मनामा। और इसको क्या कहते हैं? युद्धों का पुस्तक। महाभारत को सबसे बड़ा महाकाव्य भी कहा जाता है दुनिया में। इसके बाद देख लेते हैं अकबर द्वारा स्थापित है, अकबर ने स्थापना किया है। तो कहता है हुमायूं का मकबरा। और यह क्या है? हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर ने। आगरा का न्यारी किला, ध्यान से देखिए, एक न्यारी किला आगरा में है जिसको अकबर ने बनवाया था। और एक न्यारी किला कहाँ है?
दिल्ली में, जहाँ पे वर्तमान प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा भी फहराते हैं, तो कहाँ किसने बनवाया था? शाहजहां ने। और फतेहपुर सीकरी का स्थापना किया और उसको राजधानी भी बनाया था किसने? तो अकबर ने। इसके बाद देखें शीश महल, कहता है फतेहपुर सीकरी में शीश महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, इतना सारा चीज़ का निर्माण किसने किया था? तो अकबर ने। इसमें ख़ास बात यह है कि आगरा का लाल किला याद रखना है, फतेहपुर सीकरी याद रखना है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, और हुमायूं का मकबरा। ठीक है। इसके बाद देखें नीचे, तो नीचे कह रहा है कि अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे, नवरत्न में कौन कौन थे? एक थे अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा का रचना किया, फैजी, अबुल फजल का ही बड़ा भाई फैजी, तानसेन संगीत सम्राट, बीरबल टोडरमल जो कि उसका दीवान भी था, राजा मान सिंह जो उसका सेनापति था, अब्दुल रहीम खान ए खाना, फ़कीर अजीउद्दीन और मुरिया दो प्याजा इसके नवरत्न में शामिल थे। और नवरत्न मुगल सम्राट में किसके दरबार में हुआ करता था? तो अकबर के दरबार में। अब हम लोग देखते हैं जहांगीर। अकबर का उत्तराधिकारी हुआ जहांगीर। अकबर की मृत्यु के बाद राज सिंहासन संभालने वाला व्यक्ति कौन था? जहांगीर। 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर गद्दी पर बैठा। जहांगीर को न्याय का जंजीर कहा जाता था। जहांगीर ने ही बनवाया था कि 24 घंटा में कभी भी किसी को कोई दिक्कत हो तो एक सोना का जंजीर बनवाया था, उसको आके बजा दे तो जहांगीर तैयार हो जाते थे। ठीक है। बाद में बहुत परेशानी हुआ, जिसके बाद उसको हटा दिया गया, कुछ समय बना दिया गया, तो फिर भी इसको याद किया जाता है न्याय का जंजीर के लिए। ठीक है। आत्मकथा देखें, तुजुक ए जहांगीरी। जहांगीर का आत्मकथा क्या है? तुजुक ए जहांगीरी, जिसको पूरा किया मोतबिंद खान ने। ठीक है। अर्जुन देव, सिख धर्म के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। इसको फांसी की सज़ा सुनवाया था किसने? जहांगीर ने। जहांगीर ने सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा सुनवाया था खुसरो की सहायता करने के कारण। खुसरो जहांगीर का पुत्र था, जो पिता के विरोध ही विद्रोह कर देता था बार बार, और उसी विद्रोह में मदद करने वाला कौन थे? अर्जुन देव। इसी मदद की वजह से इसको फांसी हो जाता है। आगे है कि इसका मृत्यु कब होता है? 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमबार में इसका मृत्यु हो जाता है। दफनाया शहादरा में, लाहौर में, रावी नदी किनारे। इसको दफनाया कहाँ गया? शहादरा, याद रखना हमको, लाहौर। एकमात्र मुगल शासक जिसका कब्र भारत से बाहर है, ये कौन सा है? तो है हुमायूं। आगे देखें कि एकमात्र मुगल शासक जिनको भारत से बाहर दफनाया गया है। यहाँ पे अभी हम बताए हुए थे कि एकमात्र मुगल शासक कौन है जिसको भारत से बाहर दफनाया गया था, तो हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर का जो शासनकाल था, इसके समय चित्रकला पे बहुत ध्यान दिया गया था, इसीलिए चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। जहांगीर ऐसे शासक थे जिनके बारे में कहा जाता है कि यदि एक ही पेंटिंग को 10 कलाकार ने बनाया तो वो बता सकते थे कि इसका आँख किसने बनाया है, होठ किसने बनाया है। ठीक है। तो चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। अकबर ने तंबाकू की खेती प्रारंभ करवाया था। क्वेश्चन पूछेगा कि तंबाकू का खेती का प्रारंभ भारत में किस मुगल शासक ने करवाया था, तो हो जाएगा हो जाएगा जहांगीर। किसने किया था? जहांगीर ने। और पुर्तगालियों द्वारा इसको बाहर से, पुर्तगाल से लाया गया था 1605 में, दक्षिण भारत में जाके इसका खेती शुरू किया था। मराठे पहली बार मुगलों की सेना में आए थे 1620 ईस्वी में, जब जहांगीर का शासनकाल था। और जहांगीर की ज़िंदगी में एक महिला आ जाती है जिसका नाम है मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा 1594 में अली कुली बेग नामक व्यक्ति जिसका विवाह हुआ रहता है, लेकिन इसका मृत्यु हो जाता है 1607 ईस्वी में। बाद में इसको लगा दिया जाता है अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में, और वहाँ पर सेवा के दौरान ही एक बार नवरोज़ त्यौहार के अवसर पे, नवरोज़ त्यौहार जो कि दिल्ली सल्तनत से बलबन ने शुरू किया था, और इसी नवरोज़ त्यौहार के अवसर पर
जब पूरा सजी धजी इसको देखा गया किसको, मेहरुन्निसा को, तो इसके बारे में पता किया, पता चल गया कि इसका पति यागुल बेग जिसका मृत्यु हो गया और ये हमारे अकबर की विधवा सलीमा बेगम की नौकरानी है। तो बाद में इससे विवाह कर लिया था 1611 ईस्वी में। मेहरुन्निसा से विवाह किया और उसको एक उपाधि दिया जिसको क्या कहते हैं उपाधि, नूरजहाँ। मेहरुन्निसा से उसका नाम नूरजहाँ रख दिया जाता है। नूरजहाँ का अर्थ होता है दुनिया में सबसे सुंदर। ठीक है, कहता है कि इसके याद में नूर महल बनवाया, चांदी का याद में क्या, इसके मतलब विवाह होने के बाद उसकी खुशी के लिए क्या किया, नूरजहाँ पर ये उपाधि दिया। उसके बाद नूर महल बनवाया, चांदी का सिक्का चढ़वाया। इतना ही नहीं, जितना चूँकि मेहरुन्निसा ईरान क्षेत्र से थे, इसके यहाँ के जितना स्टाफ रखा, नौकर रखा, सबको ऊंचे पद पे पहुंचा दिया। काम करे ना करे समय पे तनख्वाह देना शुरू कर दिया। यानी ईरानी का वर्चस्व आ गया था। कब, जब इसका विवाह मेहरुन्निसा से होता है, जहांगीर का। और इसकी एक पुत्री भी थी, मेहरुन्निसा की पुत्री जिसका नाम क्या था, यागुल बेगम। और इसका विवाह जहांगीर के पुत्र से करा दिया जाता है, शहरयार से। ठीक है, आगे देखते हैं। इत्माद उद दौला, ध्यान से सुने, इत्माद उद दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहाँ ने बनवाया था। और पहली बार मुगल सम्राट में पहली बार बेदाग संगमरमर से बना प्रथम इमारत था इत्माद उद दौला का मकबरा, जो कि दिल्ली में है। तो पहली बार बेदाग संगमरमर के पत्थर से बनाया गया मकबरा कौन सा है, इत्माद उद दौला का मकबरा। कहाँ है, तो ये कहाँ है, तो है दिल्ली में। और इस पे पहली बार प्रयोग किया गया था पितरादोरा का। पितरादोरा क्या होता है, पत्थर पे फूल या किसी चित्र का डिजाइन करना, सजाना। यहाँ पे फोटो देख सकते हैं पितरादोरा का, इसको पितरादोरा कहते हैं। और पहली बार पितरादोरा का प्रयोग हुआ था इत्माद उद दौला का मकबरा में। और ये मकबरा किसका है, नूरजहाँ के पिता का, जो कुछ भी नहीं थे। ठीक है, बस नूरजहाँ से जहांगीर का विवाह होने के कारण उसकी मृत्यु पर मकबरा बनवाया गया था। यहाँ पे देखिए पितरादोरा का चित्र है कि पितरादोरा पूछेगा क्या होता है, तो पत्थर पर नक्काशी करना, डिजाइन बनाना, इसी को क्या कहते हैं, तो पितरादोरा कहा जाता है। जहांगीर का मकबरा भी नूरजहाँ ने ही बनवाया था जहांगीर के मृत्यु के बाद। कहता है कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के समय आने वाला प्रथम अंग्रेज था जो जहांगीर के समय भारत आया था। परंतु इसको जहांगीर ने अंग्रेज खां का उपाधि दिया, लेकिन कोई व्यापारिक छूट नहीं दिया। परंतु सर थॉमस रो जो व्यापारिक अधिकार पाने में सफल भी रहा। और बताए थे कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने अंग्रेज खां कहकर पुकारा। जहांगीर का कार्यकाल 1627 से 1500 अब आ गया कौन, तो हुमायूं का अब कौन आ जाएगा, जहांगीर। जहांगीर का उत्तराधिकारी कौन, तो शाहजहां। जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां 1627 से 1657 ईस्वी तक रहता है कौन, तो शाहजहां। शाहजहां के जो शासन कार्य है इसको स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इसके समय बहुत सारा चीज़ का स्थापना हुआ था। इसका जन्म जगत गोसाई के से होता है। जगत गोसाई से किसका जन्म हुआ, शाहजहां का, जो जोधपुर शासक उदय सिंह की पुत्री थी। यानी इसके नाना का नाम क्या हो जाएगा, शाहजहां का उदय सिंह। आगे देखें, इसका जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को होता है। 5 जनवरी 1592 ईस्वी को इसका नाम खुर्रम था, खुर्रम। और बाद में इसका हो जाता है शाहजहां। जन्म कहाँ हुआ था, तो लाहौर में। आगे देखें विवाह। इसका विवाह अर्जुमंद बानो बेगम से होता है। किसके साथ विवाह हुआ, अर्जुमंद बानो बेगम, जिसका नाम हम लोग जानते हैं मुमताज़। लेकिन इसका मृत्यु हो जाता है 14वें पुत्र को जन्म देते समय 7 जून 1631 को प्रसव पीड़ा के कारण इसका मृत्यु हो जाता है। मृत्यु के बाद इसके याद में ताजमहल बनवाया जाता है शाहजहां के द्वारा। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया था, तो मयूर सिंहासन देख सकते हैं कितना सुंदर देखने में लग रहा है, दिखाते हैं फिर ये इसको देखें। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने। इसका मुख्य कलाकार कौन था, बेबादल खां। मयूर सिंहासन का मुख्य कलाकार हो जाएगा बेबादल खां। आइए देखते हैं मयूर सिंहासन। देखिए
मयूर का चित्र बना है, पूरा सोना चांदी से सजा हुआ सिंहासन है, जिसको नादिर शाह बाद में मुगल शासक से छीन के लिया के भाग जाता है। तो भागने वाला कौन था? नादिर शाह। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम शासक कौन हो जाएगा? शाहजहां। इसका मुख्य कार्यकार हो जाएगा बेबादल खां। चूँकि इसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो हम लोग देखते हैं स्थापना क्या क्या हुआ है। हरियाणा के किला, इसको रेड फोर्ट भी कहते हैं। कहाँ का? दिल्ली का। पूछेगा तो ध्यान से तनिको कि आगरा का पूछा है या दिल्ली का पूछा। आगरा पूछेगा तो अकबर, और दिल्ली का पूछेगा तो शाहजहां हो जाएगा। शाहजहां दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, और जामा मस्जिद में जो मुख्य योगदान था वो किसका था? जहां आरा का। जामा मस्जिद किसने बनवाया था? जहां आरा ने, जो शाहजहां की पुत्री है। ठीक। ताजमहल मुमताज़ की याद में लाहौर का किला में जो है शीश महल बनवाया था, ये भी किसने बनवाया था? शाहजहां ने। इसी तरह कई स्थापत्य कला की वजह से इसके शासनकाल को क्या कहते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसी के समय धर्मट का युद्ध होता है इसके पुत्रों के बीच 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को। दारा, शाहजहां का सबसे विद्वान पुत्र दारा और औरंगजेब के बीच, इसमें औरंगजेब का जीत जाता है, और सबसे विद्वान पुत्र था दारा, और औरंगजेब उससे जीत जाता है, गद्दी प्राप्त करने में सफल हो जाता है। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब जो बड़ा हुआ था, पालन पोषण हुआ था इसका नूरजहां। नूरजहां को क्या किया गया था? शाहजहां द्वारा बाहर भेज दिया गया था, लाहौर भेज दिया गया था पेंशन के तौर पे। पेंशन भेजता था खर्चा के लिए, और वहाँ पर कौन बड़ा हुआ है? औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल देख सकते हैं 1658 से 1717, और औरंगजेब का मृत्यु के बाद ही अंग्रेजों का पांव पसरा था। कहाँ पे? भारत में। का जन्म 24 अक्टूबर 1628 ईस्वी को। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? दोहाद, गुजरात में। सब नहीं पूछेगा उतना। बचपन का नाम, बचपन का समय कहाँ बीता? नूरजहां के पास। कहाँ था नूरजहां? कहाँ भेजा गया था उसको? लाहौर में। पेंशन देके लाहौर भेज दिया गया था शाहजहां के द्वारा। बचपन तो नूरजहां के पास बीता। उसके बाद क्या कह रहा है? ये कहता है कि निकाह दिलरास बानो बेगम। निकाह यानी इसका विवाह किसके साथ हुआ? दिलरास बानो बेगम के साथ। और इन्होंने ज़बरदस्ती इससे क्या बनवाया? बीबी का मकबरा। जिंदे में इसके कहा गया कि आप मेरे लिए कुछ बनवाइए, तो बीबी का मकबरा बनवाया। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। बीबी का मकबरा को ताजमहल का भद्दा नकल भी कहा जाता है। ठीक है। कभी क्वेश्चन पूछे कि ताजमहल का भद्दा नकल किसे कहते हैं, तो बीबी का मकबरा को। 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ है। पूछेगा कि 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला शासक कौन था मुगल साम्राज्य में, तो औरंगजेब हो जाएगा। 31 जुलाई 1658 ईस्वी को जल्दी से करवा दिया था। जैसे युद्ध जीता, मतलब थोड़ा तेज़ी से अपने आप को क्या घोषित कर दिया? राजा। और राज्याभिषेक करवा दिया था आगरा में। पुनः 5 जून 1659 ईस्वी को दिल्ली में दूसरी बार फिर से राज्याभिषेक करवाया। इसका गुरु कौन था? मीर मुहम्मद हकीम। औरंगजेब के गुरु का नाम मीर मुहम्मद हकीम था। और धर्म कौन सा अपनाया था? ये सुन्नी मुसलमान थे। ये सुन्नी मुसलमान, औरंगजेब सुन्नी मुसलमान थे। इसको जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब को क्या कहा जाता? जिंदा पीर। सबसे अधिक हिंदू मनसबदार भी औरंगजेब के समय ही था, और सबसे अधिक हिंदू मंदिर को तहस नहस करने वाला भी औरंगजेब ही था। औरंगजेब इतना कट्टरपंथी था इसके अंदर कि संगीत पर पाबंदी लगा दिया, और खुद ही अच्छे बीना बजाता क्या कहते हैं, खुद ही बहुत अच्छा बीना बजाते थे, फिर भी संगीत पर पाबंदी लगा दिया था। और क्या बजाने में दक्ष था? ये बीना। अकबर नगाड़ा और औरंगजेब बीना। हिंदू मंदिरों को तोड़वा दिया। दारुल हर्ब, जिसका अर्थ होता है काफिरों का देश, इसके स्थान पर इन्होंने कहा कि दारुल इस्लाम का स्थापना करेंगे, यानी पूरा दुनिया में, पूरे भारत में, दुनिया नहीं भारत कह सकते हैं, भारत में इस्लाम धर्म ही होगा। सिर्फ देश को परिवर्तित करना चाह रहा था दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में। कौन? औरंगजेब। इसका मृत्यु हो जाता है 20 फरवरी 1707 ईस्वी को। इसके समय सर्वाधिक हिंदू सेनापति था, फिर भी हिंदू मंदिर को तोड़वाया जा रहा था उसी के द्वारा। जजिया कर पुनः लगा दिया।
जजिया कर एक ऐसा कर था जो गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। इसमें 4 लोगों को छोड़ दिया जाता था, जैसे छोटा बच्चा, ब्राह्मण, महिला, एक और कोई था गरीब या कुछ और, दिव्यांग। ठीक है। और इसका शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और प्रथम आक्रमणकारी जो भारत में मुस्लिम का आगमन हुआ, तो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे। 1675 में इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण इसका हत्या करवा दिया। एक तो देखिए वहाँ पे जहांगीर ने सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव का हत्या करवा दिया था, और यहाँ पर सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर का हत्या औरंगजेब ने करवा दिया। गलती क्या था कि सिख छोड़ के इसको इस्लाम स्वीकार करने का आ गया, लेकिन सिख धर्म अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा अच्छे से संजो के रखने के लिए क्या किया, तो उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। गर्दन कट गया तो कट गया, लेकिन अपना विचार परिवर्तित नहीं किया। और देख सकते हैं इतना कट्टरपंथी किया गया औरंगजेब के द्वारा, खास करके सिख धर्म के साथ बार बार। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को, पुरंदर की संधि कब हुआ? 22 जून 1665 ईस्वी को जय सिंह और शिवाजी के बीच हुआ था। मराठा शासक शिवाजी महाराज भी उस समय थे, जिसका टक्कर औरंगजेब के साथ हुआ करता था। तो पुरंदर का संधि सवई राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच होता है, जिसमें शिवाजी को लिया जाया जाता है औरंगजेब के पास। शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा जाता है, जहाँ से ही बाहर जाते हैं। ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखते हैं अकबर के द्वारा किया गया कार्य है। कहता दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1562 ईस्वी में। दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1562 ईस्वी में। अकबर को हरमदरी से मुक्ति, अकबर को हरमदरी से मुक्ति कब मिल गया? 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब हुआ? 1563 में। जजिया कर कब समाप्त किया गया था अकबर द्वारा? 15 इस सब काम अकबर द्वारा है। ठीक है। जजिया कर कब समाप्त किया? 1564 में। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया? जजिया कर फिर से लगा दिया। फतेहपुर सीकरी का स्थापना और उसको राजधानी बनाने का काम कब किया गया? 1571 ईस्वी को। आगे देखिए इसी तरह तो ये तो गया फतेहपुर सीकरी हस्तांतरण, आगरा से राजधानी जो अकबर हस्तांतरण किया। तो देखिए 1571 ईस्वी में। इबादत खाना का स्थापना 1575 ईस्वी में हुआ था। और इबादत खाना में सभी धर्म के लोग प्रवेश कर सकते हैं। अकबर का एक बहुत अच्छा था कि किसी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किए थे, इसलिए महान सम्राट कहा गया इतिहास में। देख सकते हैं इबादत खाना सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति दे दी 1578 में, 3 वर्ष बाद। आगे देखते हैं क्या है। कहता मजहर की घोषणा कब किया था? 1579 ईस्वी में। दीन इलाही धर्म का स्थापना 1582 में। और इलाही सम्मत का शुरुआत 1583 में। राजधानी लाहौर बनाया कब? 1585 में। राजधानी 2 बार बदला है, एक बार आगरा से किया, कहाँ? फतेहपुर सीकरी 1571 में। और फिर देख सकते हैं कि राजधानी लाहौर भी बनाया था 1585 ईस्वी में। और एक और बात यहाँ पे याद रखना है कि मुगल वंश का जो अंतिम शासक था वो था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, या इसी को कहते हैं बहादुर शाह द्वितीय। जफर के नाम से शायरी लिखा करते थे और शासन जो किए थे बहादुर शाह द्वितीय के नाम से। और मुगल वंश का अंतिम शासक है। इसके बाद मुगल वंश का कहानी पूरी तरह से समाप्त, और यहाँ पे आ जाता है अंग्रेज का शासन। तो ठीक है, देख सकते हैं इस तरह हम आज मुगल वंश का पूरा कंप्लीट वीडियो हो गया 3 पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।